कि देखिए, आत्मा में होकर दाऊद ने पहले ही इस बात को कहा है कि मेल बलि और अन्य बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूं, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतकरण में यानी हृदय में बसी है। तो मेरे प्यारे बहनों, वहां पर लेखक ने इस बात को अच्छे से समझाया है, या हम पौलुस भी कह सकते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि इब्रानियों की पत्री किसके द्वारा लिखी गई है। तो हम वहां पर देखते हैं कि इस बात को समझाने के लिए कि अब अन्य बलि और मेल बलि परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकती है। अन्य बलि और मेल बलि के द्वारा पश्चाताप नहीं हो सकता है। पश्चाताप केवल सच्चे लहू के द्वारा, निष्कलंक मेमने के बलिदान के द्वारा और सच्चे पश्चाताप के द्वारा ही हो सकता है। तो यहां पर आत्मा में होकर दाऊद को परमेश्वर ने यह पहले उसके मुंह से यह कहलवा दिया है, ताकि जब परमेश्वर अपनी सच्ची व्यवस्था, जो विश्वास की व्यवस्था है, जब वो देने पर होगा तो लोग इन भजनों को पढ़ के समझने पाए। और इसीलिए पौलुस ने और अन्य जो प्रेरित हैं, उन्होंने भजन संहिता के बहुत सारे भजनों का और दाऊद के बहुत सारे भजनों को वहां पर क्लेम किया है, बताया है कि आत्मा में होकर परमेश्वर ने दाऊद से ये सारी बातें पहले ही कहला दी हैं। और उनमें से एक ये है कि परमेश्वर सच्चा प्रायश्चित चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो इस दुनिया के दिखावी आडंबरों के द्वारा वो अपनी धार्मिकता को हम सिद्ध करे। वो चाहता है कि हम सच्चा विश्वास करें, और सच्चे विश्वास के द्वारा ही हमारा प्रायश्चित हो सकता है। यहां पर साफ तौर पर आत्मा में होकर दाऊद इस बात को कह रहे हैं कि वो मेल बलि और अन्य बलि से प्रसन्न नहीं होता है। जब तक हम अपने मन की शुद्धता को ना जांचे, जब तक हमारा कोई भी धार्मिक आडंबर हमें परमेश्वर के निकट लेकर नहीं जा सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यही कारण है कि हम मसीही विश्वासियों को अब इन धार्मिक कर्म कांडों से आजादी दे दी गई है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम भी शास्त्रियों और फरीसियों की तरह केवल ये धार्मिक कार्यकलापों को ही करते रह जाएं और अपने जो मन की शुद्धता है उस पर ध्यान न दें, अपनी अपनी आत्मिक सेवा पर ध्यान न दें, अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता बलिदान करना ना छोड़ दें। और यही होता है मेरे प्यारे भाई बहनों। और आज भी बहुत सारी रूढ़िवादी और परंपरागत जो कलीसियाएं हैं, उनमें यही तो हो रहा है। जो मसीही विश्वासी हैं वो केवल धार्मिक परंपराओं को पूरा कर लेने से ही अपनी धार्मिकता को पूर्ण समझ रहे हैं। उनके मन शुद्ध नहीं है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की कोई आज्ञा उनके जीवन में नहीं पाई जा रही। वो केवल धार्मिक कार्यकलापों को करके ही अपने आप को धर्मी समझ रहे हैं, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि हमने प्रभु पर विश्वास कर लिया तो हमारा उद्धार हो जाएगा। उनमें कोई भी पवित्र आत्मा का फल का चिन्ह नहीं दिखाई देता, प्रभु की एक भी आज्ञा दिखाई नहीं देती। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्रियों और फरीसियों को कपटी कहा है। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम चूना फिरी कब्रें हो। बाहर से तो तुम पुती हुई और साफ सुथरी दिखाई देते हो, लेकिन अंदर से तुम्हारे अंदर कीड़े पड़े हुए हैं। और यही उन परंपरागत लोगों का है जो केवल धार्मिक आडंबर और धार्मिक कार्यक्रम करके ही सोचते हैं कि हमने अपनी धार्मिकता का कार्य पूरा कर लिया। हमें अपनी धार्मिकता का कार्य पूरा नहीं करना है, हमें अपने उद्धार के कार्य को पूरा करना है। और उद्धार का कार्य कैसे पूरा होगा? खुद भी रोशन होकर और दूसरों को भी रोशन करके। केवल ऊपरी करके हम कैंडल जला लें और या हम ये सब कर ले, इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। वो मेल बलियों से प्रसन्न नहीं होता। क्या करेगा उस राख का जो उस मेल में जला दी गई है, उस मेमने की क्या करेगा? उसका क्या करेगा? उस सुगंध का। बहुत जगह हमने देखते हैं, हमने पुराने नियम का अध्ययन जब हम कर रहे थे तो हमने वहां देखा था, माफ कीजिएगा, जब हम व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे, कि वो जो मेल में जो मेल बलि जो चढ़ाई जाती थी, उसका जो सुगंध थी वो उसके लिए सुखदायक ठहरती थी। तो उसके लिए खुशबू नहीं है, उसका कोई सेंस नहीं है जो वो आनंदित होता था। वो अपनी आज्ञा को पूरी होता हुआ देख करके आनंदित होता था, वो उसके लिए सुखदायक ठहरती थी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मेमना उसके लिए बलिदान कर दिया जाए या उसके लिए पाप बलि चढ़ा दी जाए। फर्क जब पड़ता है जब उससे सच्चे मन से प्रायश्चित किया जाए और सच्चा विश्वास किया जाए। जब हमारे मन साफ होंगे तभी हम परमेश्वर के निकट जा पाएंगे। यदि हमारे मन शुद्ध होंगे और हम अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएंगे, तभी हम परमेश्वर की असली आत्मिक सेवा को पूरा कर पाएंगे, असली आराधना कर पाएंगे। ये सारी बातें करके शरीर के द्वारा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे प्रभु कहते हैं कि तुम शरीर से भी अपने प्रेम को प्रकट करो और अपने मन से भी अपने प्रेम को प्रकट करो। ये साफ तौर पे ये वचन नहीं कहा प्रभु ने, लेकिन जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 23वें अध्याय में, तो प्रभु क्या कहते हैं कि हे शास्त्रियों फरीसियों, तुम पुदीने और सौंफ का दसवांश तो देते हो, लेकिन तुमने व्यवस्था की जो अच्छी बातें हैं, जो गूढ़ बातें हैं, जो भेद की बातें हैं, वो करना छोड़ दिया है।
भला तो ये होता कि तुम ये भी करते रहते और उसे भी ना छोड़ते। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम अपने शरीर से परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि हमने अपने मन से उसको महिमा नहीं दी, हमारा मन साफ नहीं, हमारा मन शुद्ध नहीं, तो हम जितने भी धार्मिक कार्यकलाप करते रहें, जितने भी कर्मकांड करते रहें, उनसे परमेश्वर को कोई सरोकार नहीं होता। और यही बात दाऊद यहां कह रहे हैं कि तू मेल बलि और अन्य बलि से प्रसन्न नहीं होता, तो तू ये इससे प्रसन्न होता है कि तेरी व्यवस्था मेरे अंतकरण में बसी है। यानी कि परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी हैं व्यवस्था में कि तुम्हें इस प्रकार से अपने जीवन को जीना है, जो नैतिक आज्ञाएं हैं, जो नैतिक जो मौलिक आज्ञाएं हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को जीना है, तब वह परमेश्वर प्रसन्न होता है। ऐसा नहीं है कि जीवन भर तो हमने गलत गलत कार्य किए, लोगों के साथ छल कपट किया और बाद में आकर के मेल बलि चढ़ा दिया और जो है पाप बलि चढ़ा दिया, तो परमेश्वर उनका प्यासा और भूखा नहीं है। परमेश्वर कोई मनुष्य थोड़ी ना है कि उसे खुशामद पसंद होती है, वो तो हमारे मन की शुद्धता को लेना चाहता है, मन की शुद्धता को चाहता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से यहां हम 40वें अध्याय पहले वचन से लेकर 11वें वचन तक पढ़ते हैं। धन्यवादी का ये गीत है, धन्यवादी का ये भजन है। आप एक एक वचन पढ़ करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं परमेश्वर की स्तुति और महिमा में। यहां पर दाऊद ने भजन को लिखा है उसको धन्यवाद देने के लिए, और जहां मेन बातें थी जो इसमें इस अध्याय में जिसका डिस्कस करना हमारे लिए जरूरी था,